हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोएटिक डिवाइसेस ऑफ 12th क्लास इंग्लिश की पहली पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। डियर स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन उठता है कि पोएटिक डिवाइसेस आखिर क्या हैं और क्यों काम आते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि अलंकार, और अलंकार का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि कविता को सजाया जा सके, उसमें म्यूजिकल टोन लाई जा सके और सुंदर बनाने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन को, अपने वर्ड्स को अच्छे तरीके से पेश करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कभी हमारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। 5 मिनट सिर्फ दीजिए मुझे और आपके लिए सभी पोएटिक डिवाइसेस को क्लियर करूंगी कि कोई भी पोएम हो, चाहे किसी भी क्लास की हो, सभी में यही पोएटिक डिवाइसेस रिपीट होती रहती हैं। तो आपका 1 नंबर तो ये हुआ कि स्टेंजा के अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 1 नंबर का पोएटिक डिवाइसेस पूछी जाती है। दूसरा 10वीं क्लास में तो 2 नंबर के पूछ लेते हैं, पोएटिक डिवाइसेस अलग पूछ लेते हैं और राइमिंग स्कीम भी पूछ लेते हैं। थर्ड पॉइंट इसका ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर इन वर्ड्स का यूज करके अगर विचारों को एक्सप्रेस करें तो और भी आपका इंप्रेसिव आंसर होता है। सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट, सिमली। देखिए बेटा, सिमली और स्माइल में थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है, इसलिए मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। स्माइल के अंदर SI नहीं आता, यहाँ पर सिमली के अंदर आई आया हुआ है, बस इतना ही अंतर है। ये मुस्कुराना होता है स्माइल, और ये सिमली, सिमली उपमा अलंकार। इसमें हमेशा दो की तुलना की जाती है, दो वस्तुओं की, दो इंसानों की। क्या देखेंगे आप ध्यान से, इसमें लाइक और एज वर्ड मिलेंगे आपको। इनको देखते ही आप समझ जाना कि सिमली यूज की गई है। जैसे हमारी जो पोइम है, इसके अंदर एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उसकी माँ बिल्कुल राख जैसा चेहरा, और वो डेड बॉडी के साथ तुलना की गई है। कॉर्प्स होता है डेड बॉडी। एज ए लेट विंटर्स मून, उसकी माँ के चेहरे को फिर तुलना कर रहा है वो एज, लाइक। क्लियर। और यहां सिमिल यूज की गई है वो लेट विंटर मून से। नाउ नेक्स्ट, मेटाफर। मेटाफर रूपक अलंकार होता है। जैसे कहते हैं ना, बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कह देना। जैसे मैंने कहा कि तुम तो मेरी प्रिंसेस हो, तुम तो ईद के चांद हो। लेकिन सिमली और मेटाफर में थोड़ा ही अंतर है बेटा। सिमली के अंदर लाइक और एज यूज वर्ड यूज होते हैं, लेकिन मेटाफर में ये नहीं होते, सीधा ही बोल दिया जाता है। जैसे ना, आपका तो मेरा राजकुमार है, जैसे एक माँ बोल देती है अपने बच्चे को, मेरा राजकुमार आजा, राजकुमार जैसा दिख रहा है। अगर जैसा बोल दिया तो सिमली है, और राजकुमार है इट मीन सीधा ही उसको राजकुमार बना दिया, राजकुमार की उपाधि दे दी, तो यहाँ पर मेटाफर है। जैसे उसकी माँ को बोल दिया कि वो बिल्कुल कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, लेट विंटर्स मून, यहाँ लाइक एज नहीं लगाया। मैरी चिल्ड्रन, यहाँ कोई लाइक एज नहीं है, तो इनको सीधा ही खुश बच्चे, सीधा ही बोल दिया, तो मेटाफर है। रिपीटेशन क्या होती है, रिपीटेशन वही होती है बेटा जब वर्ड्स की पुनरावृत्ति हो, जैसे कोई फ्रेज हो पूरी, या वर्ड्स हो वो रिपीट हो। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, निर्जीव वस्तु को सजीव बना देना। जैसे एक पोइम है, आपने सुना होगा कि +1 के अंदर आपने एक पोइम पढ़ी होगी, द वॉइस ऑफ द रेन, जिसमें वॉइस किसकी बताई जाती है कि एक साइड पोइट की वॉइस और एक साइड बारिश की वॉइस है। बारिश आंसर देती है पोइट को, एक्चुअली में बारिश कोई आंसर नहीं देती। सेम यहाँ पर भी देखिए आप, क्या तुलना की गई है, यंग ट्रीज प्रिंटिंग, कि यंग ट्रीज हैं और वो दौड़ रहे हैं। ट्रीज कभी दौड़ते हैं नहीं, लेकिन यहाँ दौड़ते हुए दिखाया गया है। ट्रीज आर रनिंग, दे शो एनर्जी एंड यूथ। देखिए बेटा, ट्रीज दौड़ रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं, वो एनर्जी होती है उनके अंदर, यूथ, जवान है वो। तो रन करना ये एक सजीव इंसान का काम होता है। पेड़ कितने भी साल एक खड़े रहें, वो दौड़ते नहीं है, वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन हम वहां पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया, मानव रूप दे दिया गया कि वो दौड़ रहे हैं। इमेजरी क्या होती है बेटा, कल्पना। जैसे जो चीज हम पढ़ते हैं उसकी आकृति हमारे माइंड के अंदर बन जाती है, तो वो कल्पना होती है, इमेजरी होती है। अब यहाँ पर जैसे बिल्कुल उसका चेहरा ऐसा था जैसे डेड बॉडी जैसा, और सभी ने डेड बॉडी देखी होती है, पता होता है कि वो बेजान होती है, उसकी बिल्कुल झुर्रियां हो जाती है उसके फेस पे, और कोई लालिमा नहीं होती, निर्जीव होता है वो। तो ऐसे ही उसकी मम्मी का चेहरा, तो हमारे सामने भी इसको बिल्कुल ओल्ड लेडी का चेहरा
ऐसे माइंड में क्रिएट हो रहा है। ऐसे यंग ट्रीज बिल्कुल रनिंग करते हुए महसूस हो रहे हैं हमें। हाँ, सच में हम जब ट्रेन में जाते हैं तो पेड़ पीछे की तरफ दौड़ते हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और हमें बिल्कुल महसूस होता है कि जैसे छोटे-छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अपने घर से कितने खुश होके निकलते हैं। तो ये इमेजिन हो जाता है हमारे माइंड में और एक पिक्चर बन जाती है। तो इसे कहते हैं इमेजरी। ना सिर्फ इमेजिनरी है बल्कि बेटा इमेजिनेशन के साथ-साथ सिंबॉलिक भी है। सिंबल कैसे? जैसे विंटर्स मून, आपने काफी पोएम पढ़ी होगी जो सिंबॉलिक है। अब अपने 10th क्लास में भी एक पोएम पढ़ी होगी, फायर एंड आइस। फायर भी वहां सिंबल का काम करती है और आइस भी सिंबल का। सेम ऐसे ही सिंबोलिज्म यहाँ पर विंटर्स मून, और विंटर्स मून मतलब सर्दी का चंद्रमा ओल्ड एज को शो कर रहा है जो कि डेथ के बिल्कुल नजदीक है। बच्चे खुश हैं तो एनर्जी को शो कर रहे हैं और यूथ है, लाइफ जान है इनके अंदर। स्माइल वर्ड जो यूज किया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो वहां पर उम्मीद है और एक सांत्वना दे रही है पोइटस अपने आप को कि ऑल इज वेल, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। क्लियर? नाउ सी कंट्रास्ट, तुलना तो है ही बेटा। माँ की तुलना की गई है बार बार, फेस की तुलना, उसके ओल्ड एज की जवान बच्चों के साथ तुलना की गई है, जवान ट्रीज के साथ, खुश बच्चे हैं उनके साथ, जो यंग ट्रीज है उनके साथ तुलना की गई है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस को हाईलाइट किया गया है बेटा, और बीतते हुए समय को, क्योंकि समय तो कभी रुकता ही नहीं है, किसी के हाथ में ही नहीं होता। तो ये कंपैरिजन भी है। एलिट्रेशन, ये कंपैरिजन वाला बहुत कम पूछा जाता है। एलिट्रेशन बार बार आता है, बाकी तो बार बार आते हैं, कंट्रास्ट वाला बहुत कम आता है। नाउ से एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? देखो, एक तो होता है रिपीटेशन, रिपीट में वर्ड पूरा रिपीट होता है, लेकिन एलिट्रेशन में आपने सुना है कि अनुप्रास अलंकार के अंदर अल्फाबेट रिपीट होता है, साउंड होती है अल्फाबेट की, सेम साउंड। स्माइल स्माइल, से की आवाज आ रही है। सी सी यू सून, इसमें भी स है, इसमें भी स है। सिक्योरिटी स्टैंडिंग, से फेल्ट फैमिलियर। क्लियर है? इसमें अल्फाबेट रिपीट होते हैं। लास्ट है एनाफोरा। एनाफोरा के अंदर जो भी हमारी रिपीटेशन है वो एनाफोरा होती है बेटा। उसके अंदर जैसे रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं, लेकिन इसमें फ्रेज भी रिपीट हो जाती है, जैसे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रिपीटेशन है बेटा, इसमें एनाफोरा भी यूज किया गया है बेटा। दोनों ही है, रिपीटेशन एंड एनाफोरा। पूरी फ्रेज भी रिपीट कर देते हैं। आई विल काउंट, जैसे आपने एक पोएम की पिंक फाइट भी देखी होगी, उसके अंदर भी ऐसा कहा गया है कि आई विल काउंट, यू विल बी साइलेंट। बार बार वो, कई बार वो उसी लाइन को रिपीट कर रहा है, लास्ट में भी कर रहा है। तो वो लास्ट में रिपीट होना, स्टार्टिंग में रिपीट होना, ये एनाफोरा है बेटा। इसमें वर्ड्स और फ्रेज रिपीट होती हैं। और रही बात इसमें राइमिंग स्कीम की, बेटा ये राइमिंग स्कीम में नहीं लिखी हुई, इसमें फ्री वर्स है। फ्री वर्स क्या होता है बेटा? जिसमें कोई लय लास्ट में वर्ड्स के आपस में ना जुड़ना, उसे कहते हैं नो राइमिंग scheme. Dear student, I hope that concept is clear. If you enjoy, then share, like and subscribe. Thank you.